विशेषण। दिए गए कथनों को पढ़िए और समझिए। महात्मा बुद्ध किसी गांव में जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां भयानक डाकू अंगुलीमान रहता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें, घने बाल, डरावनी शक्ल तथा लाल लाल आंखें देखकर डर लगता था। अंगुलीमाल के हाथ में एक तलवार थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और खड़े हो गए। डाकू हैरान था, क्योंकि आज पहली बार कोई आदमी उसे देखकर डरा नहीं। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान देने से स्पष्ट है कि ये सभी शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे किसी गांव, घना जंगल, भयानक डाकू, बड़ी बड़ी मूछें, घने बाल, डरावनी शक्ल, लाल लाल आंखें, एक तलवार, पहली बार, कोई आदमी। ये सभी रंगीन शब्द विशेषण हैं। गांव, जंगल, डाकू, मूछें, बाल, शक्ल, आंखें, तलवार, बार आदमी विशेष्य हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। आओ जाने विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार प्रकार, रंग रूप, अवस्था स्थिति, गंध स्वाद, काल स्थान आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, कमजोर आदमी, लंबा पेड़, गोल मेज, काली कोयल। इन उदाहरणों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण कुछ इस प्रकार की विशेषताओं का बोध कराता है। गुण: सच्चा, परिश्रमी, ईमानदार, चरित्रवान आदि। दोष: आलसी, झूठा, बेईमान, चरित्रहीन आदि। रंग: काला, सफेद, पीला आदि। दशा अवस्था: स्वस्थ, कमजोर, रोगी आदि। गंध स्वाद: सुगंधित, बदबूदार, मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। अब जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा की माप तोल मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 100 ग्राम दूध, 20 किलो चावल, कुछ फल। दिए गए उदाहरणों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो आटा आदि।
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ सब्जियां आदि। अब जानिए संख्यावाचक विशेषण को। जो विशेषण संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करवाएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक पुस्तक, कुछ कमीजें, 10 चिड़ियां, 7 लड़के आदि। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 बच्चे, 2 मकान, 7 साड़ियां आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संख्या की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ पेंसिलें, अनेक आदमी आदि। विशेष तथ्य का ध्यान रखें कि दिए गए शब्द भी संख्यावाचक विशेषण होते हैं। आधा, पहला, दुगुना, चौगुना, 7, चारों, हर वर्ष, प्रतिमास आदि। अब समझिए सार्वनामिक विशेषण को। कभी कभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। ऐसी स्थिति में वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह मकान सुंदर है। वे पेड़ हमने लगाए थे। इस विद्यालय में पढ़ता हूं। उपयुक्त उदाहरणों में यह, वे, इस सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, पर ये सर्वनाम यहां विशेषण का कार्य करते हुए मकान, पेड़ तथा विद्यालय की ओर संकेत कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण माने जाएंगे। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए सार्वनामिक विशेषणों के अन्य उदाहरण। कोई लड़का बाहर खड़ा है। तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए? उन लड़कों ने गीत गाया। उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन छपे शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। विशेषणों की रचना के बारे में जानें। कुछ विशेषण अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अच्छा, चंचल, मोटा आदि। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। जैसे पीड़ा से पीड़ित, पर्वत से पर्वतीय, स्वदेश से स्वदेशी। इन शब्दों में क्रमश इत, इय तथा ई प्रत्यय जुड़े हैं। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखें। आओ पहले देखें संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। एक प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। विवाह संज्ञा शब्द है, उसका विशेषण शब्द है वैवाहिक। ऐसे ही भूगोल संज्ञा शब्द है और उसका विशेषण शब्द है भौगोलिक। इत प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। पुष्प संज्ञा शब्द है, जिसका विशेषण शब्द है पुष्पित। अपमान संज्ञा शब्द है, जिसका विशेषण शब्द है अपमानित। ई प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। शहर संज्ञा शब्द है
और उसका विशेषण शब्द है शहरी। विदेश संज्ञा शब्द है और उसका विशेषण शब्द है विदेशी। ईय प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। स्वर्ग संज्ञा शब्द है और उसका विशेषण शब्द है स्वर्गीय। राष्ट्र संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है राष्ट्रीय। ईन प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। युग संज्ञा शब्द है और उसका विशेषण शब्द है युगीन। नमक संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है नमकीन। ईला प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। रस संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है रसीला। चमक संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है चमकीला। आन्य प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। पूजा संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है पूजनीय। निंदा संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है निंदनीय। आलू प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। कृपा संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है कृपालु। ईर्षा संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है ईर्षालु। आ प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। ठंड संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है ठंडा। भूख संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है भूखा। मानवान प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। बुद्धि संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है बुद्धिमान। धन संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है धनवान। एरा प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। चाचा संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है चचेरा। लूट संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है लुटेरा। कार प्रत्यय जोड़कर बने शब्द देखें। कहानी संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है कहानीकार। नाटक संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण शब्द है नाटककार। आओ अब सर्वनामों से विशेषणों की रचना देखें। मैं सर्वनाम है जिसका विशेषण है मुझसा। ऐसे ही जो जैसा, वह वैसा। अब क्रिया से विशेषणों की रचना देखें। खाना क्रिया है और इसका विशेषण शब्द है खाऊ। ऐसे ही पीना पियक्कड़, बेचना बिकाऊ। और आखिर में अव्यय से विशेषण बनाना देखें। आगे अव्यय शब्द है और इसका विशेषण शब्द है अगला। ऐसे ही पीछे पिछला, बाहर बाहरी। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों का अंतर समझिए। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सार्वनामिक विशेषण के रूप में वही सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे वह बहुत परिश्रमी है। सर्वनाम वह लड़का बहुत परिश्रमी है। सार्वनामिक विशेषण आप क्या खाएंगे। सर्वनाम आप क्या चीज खाएंगे। सार्वनामिक विशेषण। चलो विशेषणों की अवस्थाएं देखें। तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहले मूलावस्था। जब हम केवल किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता का उल्लेख करते हैं तो वह विशेषण की मूल अवस्था होती है। मूल अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं की जाती। जैसे सुधांशु अच्छा खिलाड़ी है, यामिनी सुंदर लड़की है। फिर आती है उत्तरावस्था। जब किसी विशेषण द्वारा 2 व्यक्तियों,
वस्तुओं आदि की तुलना करके उनमें से एक को अधिक या न्यून बताया जाता है तो यह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे सुधांशु राजीव से बेहतर खिलाड़ी है, यामिनी कामिनी से अधिक सुंदर है, और आखिरी अवस्था है उत्तमावस्था, जब किसी विशेषण द्वारा दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं आदि की तुलना करके उनमें एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है तो यह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे सुधांशु सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यामिनी सबसे सुंदर लड़की है। विशेषणों की तुलना में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। मूलावस्था से उत्तरावस्था बनाने के लिए तर तथा उत्तमावस्था बनाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यून मूलावस्था है, न्यूनतर उत्तरावस्था है, और न्यूनतम उत्तमावस्था है। ऐसे ही उच्च मूलावस्था है, उच्चतर उत्तरावस्था है, और उच्चतम उत्तमावस्था है। विशेषणों के लिंग वचन। अ, ई, उ, ऊ से अंत होने वाले विशेषणों के लिंग वचन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अ से अंत होने वाले विशेषण सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियां आदि। ई से अंत होने वाले विशेषण धनी सेठ, धनी सेठानी, धनी महिलाएं आदि। ऊ से अंत होने वाले विशेषण दयालु राजा, दयालु रानी, दयालु स्त्रियां आदि। ऊ से अंत होने वाले विशेषण झगड़ालू लड़का, झगड़ालू लड़के, झगड़ालू लड़कियां आदि। आ से अंत होने वाले विशेषणों के लिंग वचन उनके विशेष्यों के अनुसार बदलते हैं। जैसे प्यासा कौआ, प्यासी कोयल, प्यासे लड़के आदि। अब जानते हैं प्रविशेषण को। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरांगना थी, दुर्योधन बहुत हठी था। इन वाक्यों में प्रयुक्त अत्यंत और बहुत शब्द अपने साथ आए विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये प्रविशेषण हैं।